हेलो ट्रेनीज, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मल्टीपल पॉइंट से किसी बल्ब को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट से मतलब है कि 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट या फिर इससे अधिक कितना भी पॉइंट से आप किसी बल्ब को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, यानी कि उसको आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं एक से अधिक पॉइंट से, जिसमें से मैंने आपको 2 पॉइंट से बता दिया है। इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या फिर इससे अधिक कितना भी पॉइंट से आप उसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 स्थान से किसी बल्ब को कंट्रोल करना है, तो इसमें आपको 2 तरह के स्विच लगेंगे। देखिए, इसमें 2 स्विच जो होते हैं वो आप कितना भी स्थान से कंट्रोल करना हो, 3 स्थान से करना हो, 4 स्थान से करना हो या फिर 5 स्थान से करना हो, आपको 2 टू वे स्विच लगेगा। ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपका 2 टू वे स्विच लगेगा। और जितना इसमें से बच गया, जैसे 3 स्थान से कंट्रोल करना है, 2 आपका टू वे स्विच हो गया, तो कितना बच गया? 1। तो 1 आपका इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। ये आपका हर जगह लागू होगा। जैसे अगर आपको मान लीजिए अगर आपको 5 स्थान से किसी बल्ब को कंट्रोल करना है, तो इसमें आपका 2 टू वे स्विच लगेगा, 2 टू वे स्विच। और कितना बच गया? 5 में से 2 आप निकालेंगे तो 3 बच गया, तो आपको यहाँ पर 3 इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। यानी कि यहाँ पे टू वे स्विच आपको कितना भी स्थान से कंट्रोल करना हो, आपको 2 टू वे स्विच तो लगाना ही पड़ेगा। और जितना स्थान से आपको कंट्रोल करना है, तो टू वे स्विच के पास जितना बचे उतना आपको इंटरमीडिएट स्विच लगाना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको 4 स्थान से कंट्रोल करना हो, तो यहाँ पे आपको एक तो हो गया 2 टू वे स्विच, तो और कितना बच गया? और 2 बच जा रहा है, 4 में से 2 गया 2, तो आपका फिर हो जाएगा 2 इंटरमीडिएट स्विच। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी। इंटरमीडिएट स्विच में जैसे कि आप लोग जानते हैं उसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट में आपको टू वे स्विच इंटरमीडिएट स्विच आप लोगों को नहीं मिलता है। तो इंटरमीडिएट स्विच न मिलने पे आप टू वे स्विच से काम चला सकते हैं। जैसे कि आपके जानते हैं ये आपका एक टू वे स्विच हो गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप एक और टू वे स्विच ले लेंगे, इसको बोला जाता है डबल पोल टू वे स्विच। तो आप इस डबल पोल टू वे स्विच को आप इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल को पॉइंट को इसके नीचे वाले पॉइंट से मिला दिया जाता है, इस वाले पॉइंट को इसके इस वाले पॉइंट से मिला दिया जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब देखिए, आपने इसको इससे मिला दिया है, तो ये आपका 1 पॉइंट हो गया। आपने इसको इससे मिला दिया है, तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। और ये आपका एक तीसरा पॉइंट हो गया, और एक आपका ये चौथा पॉइंट हो गया। यानी कि हमने 2 टू वे स्विच मिला के एक इंटरमीडिएट स्विच बना लिया है। तो ऐसे ही अगर आपके पास इंटरमीडिएट स्विच ना हो, तो आप 2 टू वे स्विच की मदद से आप बना सकते हैं। इसे डबल पोल टू वे स्विच भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट स्विच अगर आपके पास ना हो, तो आप आसानी से 2 टू वे स्विच लगा लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका सर्किट बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक सप्लाई सोर्स ले लेंगे, फिर हमको एक ही बल्ब को कंट्रोल करना है, तो हम एक लैंप ले लेंगे। अब देखिए, अभी मैंने बताया है कि 3 स्थान से हमको कंट्रोल करना है। 3 स्थान से कंट्रोल करना है, तो हमको कितने टू वे स्विच लगेंगे? 2 टू वे स्विच, ठीक। और कितना बच गया? 1। 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का यहाँ पर हमको एक इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। तो हमको इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए 2 टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे हम कुल 4 टू वे स्विच ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम 4 यहाँ पे टू वे स्विच अपने लिए ले रहे हैं। अब देखिए, ये जो टू वे स्विच हैं यहाँ पे, ये दोनों, इससे हमको इंटरमीडिएट स्विच बनाना है। तो इसको पहले हम इंटरमीडिएट स्विच बना ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे का सप्लाई करेंगे। तो इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हमारे को, मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए।
तो इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हमको इसके इस पॉइंट को इसके इस पॉइंट से मिलाना होगा और इसके इस पॉइंट को इसके इस पॉइंट से मिलाना होगा, तभी हमारा 4 पॉइंट बनेगा। जैसे देखिए, अगर इसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया, इसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया, तो देखिए अब हमारे पास कितने पॉइंट बचेंगे। जैसे कि ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और ये तीसरा पॉइंट ये हो गया, और चौथा पॉइंट ये हो गया। यानी कि हमारे इंटरमीडिएट स्विच में 4 पॉइंट होते हैं, हमारे 4 पॉइंट बन जाएंगे। तो इसको हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको इससे मिला लिए, इसको इससे मिला लिए, तो देखिए ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच बन चुका है। और एक हमारा एक और 2 वे स्विच लगेगा, तो एक और हम 2 वे स्विच ले रहे हैं। और देखिए अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल को सीधे हम लैंप में दे देंगे। ठीक है, अब फेज को पहले 2 वे स्विच में देंगे। अब फेज को पहले 2 वे स्विच में देने के बाद से अब देखिए यहाँ पे ये 2 वे स्विच है, तो यहाँ से एक पॉइंट को यहाँ से उठा के इस टर्मिनल पर लाएंगे, और यहाँ से एक पॉइंट को उठा के इस टर्मिनल पर लाएंगे। और फिर जैसे देखिए ये आपका एक टर्मिनल बन चुका है, तो यहाँ से एक टर्मिनल को यहाँ पे लाएंगे, और आपका ये एक टर्मिनल बन चुका है, तो यहाँ से एक टर्मिनल आप यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे, तो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इसको इंटरमीडिएट स्विच बनाया है। तो इंटरमीडिएट स्विच बनाया है, तो अगर ये आपका डाउन है तो ये भी आपका डाउन होना चाहिए। ये अप है तो ये आपका सही प्रकार से काम नहीं करेगा। तो इसको हम पहले डाउन कर लेंगे, और इन दोनों स्विच को हमको एक साथ ऑपरेट करने, यानी कि दोनों को एक साथ अप करेंगे या फिर दोनों को एक साथ डाउन करेंगे, तभी ये काम करेगा। क्योंकि ये इसको हमने एक स्विच बना दिया है, तो इसको हमको एक साथ ही ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों को डाउन कर लेते हैं। देखिए दोनों डाउन हो गया है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे लैंप जल नहीं रहा है। अब हम किसी भी एक स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो हम इसी को देखिए, ये आपका लैंप ऑन हो गया। अब आप इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको यहीं से कंट्रोल कर लें, या फिर इन दोनों स्विच को एक साथ अप करके कंट्रोल कर लें, या फिर इसको डाउन करके कंट्रोल कर लें। तो चलिए हम पहले इंटरमीडिएट स्विच से करके देखते हैं। तो इंटरमीडिएट स्विच को हम दोनों को एक साथ अप करते हैं। देखिए ये इसको अप कर दिया और इसको अप कर दिया। तो जैसे ही दोनों को अप किया, हमारा ये लैंप ऑफ हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले हमने इससे ऑन किया था, उसके बाद इससे ऑफ किया। अब हम चाहें तो इससे भी ऑन कर सकते हैं, या फिर इससे भी ऑन कर सकते हैं, या फिर इससे भी ऑन कर सकते हैं। चलिए हम इससे ऑन करके देख लेते हैं। देखिए इससे ऑन हो गया। अब चाहें तो आप, अभी हमने इससे ऑन किया है, लेकिन अगर इससे ऑफ़ करना चाहें तो ये इससे भी ऑफ हो जाएगा। देखिए इससे भी ऑफ हो गया। फिर अगर हम चाहें तो इसको हम इंटरमीडिएट स्विच से ऑन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारा एक बल्ब है और हमारा 3 स्विच हो गया। एक ये स्विच, एक ये स्विच और एक हमारा ये इंटरमीडिएट स्विच। यानी कि हमारा एक बल्ब 3 स्थान से कंट्रोल हो गया। अब देखिए अब हमको अगर 4 स्थान से करना है, 5 स्थान से करना है, तो हमको कुछ ज़्यादा यहाँ पे अब कुछ करना नहीं है। हमको सिंपली बीच में यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच बढ़ाते जाना है। जैसे 4 स्थान पे करना है तो 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, वैसे ही हमारा इंटरमीडिएट स्विच केवल बढ़ाते जाना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं आपको 4 स्थान से कंट्रोल करने के लिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सारे टर्मिनल को काट लेते हैं, उसके बाद हम फिर से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक और 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी एक और इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम एक और इंटरमीडिएट स्विच के लिए 2 2A स्विच ला ले रहे हैं। अब देखिए, अब इन दोनों 2A स्विच की मदद से हम 2 इंटरमीडिएट स्विच जल्दी से बना ले रहे हैं। तो इंटरमीडिएट स्विच के लिए वही करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था। तो हम इसको पहले इंटरमीडिएट स्विच बना ले रहे हैं। देखिए, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच बन गया है। इसको भी वैसे ही बना ले रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से। देखिए, हमारा भी इंटरमीडिएट स्विच बन गया। चलिए अब कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन उसी प्रकार से इसके इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से जोड़ देंगे, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से जोड़ देंगे। और फिर अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बन गया है और एक ये बन गया है। तो इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, फिर इसके इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, तो हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इसका हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम कनेक्शन कर देते हैं, फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमारा एक पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट का कनेक्शन हम इस पॉइंट से कर दे रहे हैं और फिर हमारा एक कनेक्शन ये हो जा रहा है, यानी कि ये ऐसा आया हुआ है। तो इसका कनेक्शन हम इस पॉइंट से कर दे रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अब फिर हम एक पॉइंट ये बन रहा है, तो इसका कनेक्शन हम इस पॉइंट से कर देंगे। और फिर हमारा एक दूसरा कनेक्शन ये बन रहा है इस तरह से, तो इसका कनेक्शन हम इस टर्मिनल से कर देंगे और फिर इसका हम लैंप में दे देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए, अब हमारा एक कनेक्शन पूरा हो गया। अब देखिए, इंटरमीडिएट स्विच है, तो इसमें दोनों को या तो डाउन होना चाहिए या फिर दोनों को अप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों डाउन है, लेकिन यहाँ पे दोनों, एक अप है एक डाउन है, तो दोनों को हम या तो डाउन कर लेंगे या अप कर ले रहे हैं। तो हम दोनों को अप कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा दोनों अप हो गया है। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमारे यहाँ पे 4 स्विच हो चुके हैं। एक 2A स्विच, ये दूसरा 2A स्विच, ये एक इंटरमीडिएट स्विच और एक ये इंटरमीडिएट स्विच, यानी कुल 4 स्विच हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको अब आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। अब हम इसको कहीं भी एक स्विच से ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम बीच से ऑन करते हैं, यानी कि इस इंटरमीडिएट स्विच से ऑन करते हैं। तो हम इन दोनों 2A स्विच को ऊपर कर देंगे, यानी कि हमारा इंटरमीडिएट स्विच को अप कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको अप कर दिया, इसको अप कर दिया। देखिए हमारा ये ऑन हो गया। अब हमको इसको ऑफ करना है, तो आप चाहें तो इस 2A स्विच से ऑफ कर दें, इस 2A स्विच से ऑफ कर दें, या फिर इस इंटरमीडिएट स्विच से ऑफ कर दें। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे हम इस 2A स्विच से ऑफ करके देख लेते हैं। देखिए ये ऑफ हो गया। फिर हम चाहें तो इससे भी ऑन कर सकते हैं, इससे भी ऑन कर सकते हैं, या फिर इससे भी ऑन कर सकते हैं। तो हम इससे एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो इससे हम ऑन कर रहे हैं, देखिए ऑन हो गया। फिर एक बार हम इस इंटरमीडिएट स्विच से ऑफ करके देखते हैं। तो ये दोनों अप हैं, हम दोनों को डाउन कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको हमने डाउन कर दिया और इसको भी हमने डाउन कर दिया। देखिए ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से आप एक बल्ब को 4 स्थानों से कंट्रोल करना सीखेंगे। ऐसे ही अगर आपको 5 स्थान से कंट्रोल करना है, 6 स्थान से कंट्रोल करना है, तो आपको बस यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच बढ़ाते जाना है और आपका सर्किट पूरा होता जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।